शाम का समय था। आसमान में हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी। खेतों के ऊपर उड़ते पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अयोध्या स्टेशन हमेशा की तरह यात्रियों की आवाजों से भरा हुआ था। कोई चाय बेच रहा था, कोई समोसे की पुकार लगा रहा था, तो कोई अपने रिश्तेदारों को विदा कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे सीटी देने लगी थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में खिड़की के पास बैठा था एक लड़का, राघव। करीब 25 साल का, साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो बाहर भागती भीड़ को देख रहा था। उसके हाथ में टिकट था और बगल में एक छोटा सा बैग रखा हुआ था। उसे बस्ती तक जाना था, जहां उसके मामा के बेटे की शादी थी। राघव वैसे तो कम बोलने वाला लड़का था, लेकिन दिल का बेहद साफ। उसके पिता की मनकापुर में कपड़ों की बड़ी दुकान थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन राघव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर बस यूं ही लोगों को देखता और उनकी जिंदगी के बारे में सोचता रहता। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। इसी बीच उसकी नजर दूर भागते हुए दो लोगों पर पड़ी, एक बुजुर्ग महिला और उनके साथ एक लड़की। दोनों तेजी से भाग रही थीं। लड़की ने सलवार सूट पहन रखा था, उसके कंधे पर बैग था और हाथ में एक थैला। बुजुर्ग महिला सिर पर गठरी लिए हांफती हुई दौड़ रही थी। राघव एकदम खड़ा हो गया। अरे, इनकी ट्रेन छूट जाएगी। वो तुरंत दरवाजे तक पहुंचा और जोर से आवाज लगाने लगा, जल्दी आइए, हाथ दीजिए। लड़की कुछ पल के लिए रुक गई, शायद डर गई थी। ट्रेन अब गति पकड़ चुकी थी, लेकिन फिर राघव की आवाज सुनकर दोनों ने हिम्मत की। सबसे पहले लड़की ने अपना बैग ट्रेन के अंदर फेंका, फिर बुजुर्ग महिला ने गठरी अंदर सरका दी। राघव ने तुरंत महिला का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींच लिया। अब लड़की की बारी थी। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया। राघव ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन तभी उसका पैर नीचे पड़े बोरे में उलझ गया और अगले ही पल धड़ाम, राघव नीचे गिर पड़ा और लड़की उसके ऊपर आ गिरी। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, फिर अचानक तीनों हंस पड़े। लड़की जल्दी से उठी और घबराकर बोली, आपको चोट तो नहीं लगी? राघव मुस्कुराया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग महिला ने राहत की सांस ली। बेटा, अगर तुम ना होते तो आज ट्रेन छूट जाती। कोई बात नहीं आंटी, सही समय पर आ गए आप लोग। तीनों वहीं दरवाजे के पास खाली सीट पर बैठ गए। लड़की खिड़की के पास बैठ गई और उसकी माँ बगल में। सामने राघव बैठा था। कुछ देर तक बस यही बातें होती रहीं कि कैसे उन्हें स्टेशन आने में देर हो गई। सवारी ही नहीं मिल रही थी, बुजुर्ग महिला बोली। फिर रास्ते में जाम लग गया। राघव मुस्कुराता रहा। अब तक वो लड़की को चोरी चोरी देख चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, चेहरे पर मासूमियत थी, बाल हवा से उड़ रहे थे। कुछ देर बाद लड़की अचानक बोली, मम्मी, हमने टिकट तो लिया ही नहीं। उसकी आवाज में डर था। राघव हल्का हंस पड़ा। अरे, इस ट्रेन में कौन टिकट चेक करता है? लड़की ने हैरानी से पूछा। आपने टिकट लिया है? हाँ, मैंने लिया है। उसने जेब से टिकट निकाल कर दिखाया। देखिए। लड़की टिकट को गौर से देखने लगी। अगर टीटी आ गया तो? नहीं आएगा। फिर भी? राघव ने मुस्कुराते हुए टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, तुम रख लो। लड़की चौंक गई। क्या, अपना टिकट मुझे दे रहे हो? हाँ, रख लो। और आपका? मुझे कोई डर नहीं। लड़की उसे देखती रह गई। आज तक किसी अजनबी ने उसके लिए ऐसा नहीं किया था। उसने धीरे से टिकट ले लिया। उसकी माँ ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। बाहर खेत भाग रहे थे, हवा ठंडी होने लगी थी। कुछ देर बाद बड़ा स्टेशन आया। वहाँ समोसे और चाय बेचने वाले चढ़े। समोसा खाओगी? राघव ने पूछा। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, रहने दीजिए। लेकिन राघव 5 समोसे और 3 कोल्ड ड्रिंक ले आया। लीजिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? सफर में खाना जरूरी है, बुजुर्ग महिला बोली। बहुत अच्छे लड़के हो बेटा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। पता चला लड़की का नाम काव्या था और उसकी माँ का नाम सरोज। वे लोग भी शादी में जा रहे थे। कुछ देर बाद सरोज देवी थककर सीट पर लेट गई। बेटी, तू उधर बैठ जा। काव्या धीरे से उठी और राघव के पास जाकर बैठ गई। अब दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब बैठा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राघव ने पूछा, आप क्या करती हो? ग्रेजुएशन। कहाँ से? बबनान कॉलेज। अच्छा। दोनों मुस्कुराए। राघव ने मोबाइल निकाला और धीरे से गाना चला दिया, पुराना रोमांटिक गीत। काव्या खिड़की से बाहर देखने लगी। हवा उसके बाल उड़ा रही थी। फिर अचानक उसने धीमे से कहा, बाहर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ। राघव उसे ही देख रहा था। उसी समय ट्रेन एक पुल से गुजरी। नीचे नदी चमक रही थी। काव्या थोड़ा और करीब सरक आई। कुछ ही पल बाद उसने धीरे से अपना सिर राघव के कंधे पर रख दिया। राघव जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। नींद आ रही है, काव्या ने आंखें बंद करते हुए कहा। राघव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी पल में सिमट गई हो। लेकिन तभी, टिकट दिखाइए। अचानक एक तेज आवाज पूरे डिब्बे में गूंजी। दोनों घबरा गए। सामने टीटी खड़ा था। काव्या तुरंत सीधी होकर बैठ गई। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। टीटी ने फिर कहा, हाँ भाई, टिकट। राघव हकलाने लगा। सर, वो निकालो टिकट। काव्या के हाथ कांपने लगे। हाँ भाई, टिकट दिखाइए।
टीटी की भारी आवाज सुनकर जैसे पूरे डिब्बे की हवा बदल गई। अभी कुछ सेकंड पहले तक जहां हल्की मुस्कानें और धीमी बातें थीं, वहीं अब डर और घबराहट का माहौल बन चुका था। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत राघव की तरफ देखा। राघव भी कुछ पल के लिए घबरा गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो समझ गया था कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो सरोज आंटी भी घबरा जाएंगी और मामला बिगड़ सकता है। टीटी ने फिर आवाज लगाई, क्या हुआ, टिकट निकालो जल्दी। राघव ने गहरी सांस ली। सर, टिकट तो नहीं लिया। क्यों? सर, ट्रेन छूट रही थी, जल्दी में चढ़ना पड़ा। टीटी हल्का मुस्कुराया। ये बहाना मैं रोज सुनता हूँ। फिर उसने कड़क आवाज में कहा, चलो अब फाइन भरो। काव्या का चेहरा उतर गया। उसके पास मुश्किल से कुछ पैसे थे। शादी में जाने के लिए जैसे तैसे इंतजाम हुआ था। अगर टिकट बनवाना पड़ गया तो बहुत परेशानी हो जाती। तभी टीटी की नजर काव्या पर गई। और आपका टिकट? काव्या कुछ बोलती उससे पहले ही राघव बोला, सर, इनके पास टिकट है, दिखाइए। काव्या ने कांपते हाथों से वही टिकट निकालकर टीटी को दे दिया जो राघव ने उसे दिया था। टीटी ने टिकट देखा। फिर उसकी नजर सरोज देवी पर गई जो अभी भी सो रही थी। ये कौन है? सर, इनकी मम्मी है। राघव तुरंत बोला, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही हैं। टीटी ने उन्हें देखा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारा टिकट तो बनवाना पड़ेगा। राघव मुस्कुराया, जी सर। फिर वो धीरे से बोला, सर जरा उधर चलिए, यहाँ आंटी परेशान हो जाएंगी। टीटी उसे लेकर डिब्बे के दरवाजे की तरफ चला गया। काव्या की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो बार बार उधर देखने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं राघव को ज्यादा पैसे ना देने पड़ जाएं। कुछ देर बाद उसने देखा कि राघव हाथ जोड़कर टीटी से कुछ कह रहा था, शायद रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन टीटी नहीं माना। आखिरकार राघव को टिकट बनवाना ही पड़ा। करीब 10 मिनट बाद वो वापस आया। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की उदासी भी। काव्या तुरंत बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, टिकट बन गया। मैंने कहा था ना टीटी आ सकता है। राघव हंसने की कोशिश करते हुए बोला, आज पता नहीं कहां से आ गया। काव्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो धीरे से अपना छोटा सा पर्स निकालने लगी। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट थे। उसने 200 रुपए निकालकर राघव की तरफ बढ़ाए। ये रख लीजिए। राघव चौंका, क्यों? मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ? अरे पागल हो क्या? नहीं, सच में रख लीजिए। राघव ने पैसे वापस उसकी तरफ सरका दिए। तुम अपने पास रखो। लेकिन अगर मैं वहाँ टीटी को ना ले जाता तो वो आंटी को भी जगा देता, फिर 3 लोगों का टिकट बनता। काव्या उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में अचानक एक अलग ही चमक आ गई। आज तक उसने ऐसे इंसान बहुत कम देखे थे जो बिना किसी मतलब के किसी के लिए इतना कर दे। वो धीरे से बोली, आप बहुत अच्छे हो। राघव मुस्कुरा दिया, इतना भी अच्छा नहीं हूँ। दोनों हल्का हंस पड़े। अब उनके बीच की झिझक लगभग खत्म हो चुकी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से भाग रही थी। बाहर शाम गहराने लगी थी। खिड़की से आती हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। कुछ देर बाद सरोज देवी की आंख खुली। उन्होंने इधर उधर देखा। क्या हुआ? काव्या तुरंत उत्साह से बोली, मम्मी, अभी टीटी आया था। क्या? और राघव जी ने हमें बचा लिया। फिर उसने पूरी बात बता दी। सरोज देवी सुनकर हैरान रह गईं। अरे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। राघव तुरंत बोला, अरे आंटी, ऐसा मत बोलिए। आज के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है? कोई बात नहीं आंटी, तुम ना होते तो हम लोग फंस जाते। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। काव्या चुपचाप राघव को देख रही थी। अब उसके दिल में राघव के लिए सिर्फ सम्मान नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे जन्म ले रहा था। ट्रेन अब गोरखपुर के करीब पहुंच रही थी। बाहर अंधेरा बढ़ने लगा था। डिब्बे की लाइटें जल चुकी थीं। काव्या धीरे से बोली, एक बात पूछूं? हाँ, अगर स्टेशन पर चेकिंग हुई तो? राघव हंस पाया, तो मैं हूं ना, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक टिकट है। कोई ना, मैं प्लेटफॉर्म टिकट ले आऊंगा। आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पता नहीं। उसके इस जवाब पर काव्या का चेहरा हल्का लाल हो गया। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बिना बोले बहुत कुछ कह रहे हों। थोड़ी देर बाद ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर पहुंच गई। सीटी बजते ही लोग उतरने लगे। राघव ने जल्दी से उनका सामान नीचे उतारा, फिर बोला, आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। कहाँ? प्लेटफॉर्म टिकट लेने। कुछ देर बाद वो 2 प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वापस आया। लो, अब आराम से चलो। तीनों धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगे। रास्ते में सचमुच चेकिंग हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट देखकर किसी ने नहीं रोका। स्टेशन से बाहर आते ही सरोज देवी बोली, बेटा, अब हम चलते हैं। राघव के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसे लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा हो। काव्या भी चुप हो गई। उसका मन कर रहा था कि समय यहीं रुक जाए। राघव ने कहा, चलो चाय पी लेते हैं, लेकिन सरोज देवी बोली, नहीं बेटा, देर हो रही है। अब विदाई का समय आ चुका था।
राघव बस काव्या को देख रहा था। काव्या भी बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों में इतने गहरे हो जाते हैं कि उनसे दूर होना मुश्किल लगने लगता है। राघव काफी देर तक वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर वो धीरे धीरे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसने चाय मंगाई। सामने टीवी पर इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान मैच में नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार बस एक चेहरा आ रहा था, काव्या का। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा अभी अभी उससे दूर चला गया हो, लेकिन उसे क्या पता था, कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ देर बाद वो वहां से उठा और टेम्पो पकड़कर शादी वाले घर की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचकर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। गोरखपुर की सड़कें पीली रोशनी में नहाई हुई थी। कहीं बारातों में डीजे बज रहे थे, कहीं पटाखों की आवाजें आ रही थीं। शहर शादी के मौसम में पूरी तरह जाग रहा था। राघव टेम्पो में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, काव्या का चेहरा। उसकी मुस्कान, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका सिर कंधे पर रखना, उसका बार बार पलट कर देखना। राघव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कुछ घंटों का साथ किसी इंसान को इतना बेचैन कैसे कर सकता है। टेम्पो एक बड़े से मैरिज लॉन के सामने जाकर रुका। पूरा लॉन रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। बाहर फूलों का बड़ा सा गेट बना था। अंदर से शहनाई की आवाज आ रही थी। लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। राघव ने किराया दिया और बैग लेकर अंदर चला गया। वो अभी गेट के पास ही पहुंचा था कि अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी, और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। सामने काव्या खड़ी थी, नीले रंग का सूट पहने, बाल खुले हुए, चेहरे पर वही मासूमियत, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय अचानक थम गया हो। फिर काव्या तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आप? उसकी आवाज कांप रही थी। आप यहाँ कैसे? राघव खुद भी हैरान था। ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? काव्या की आंखें चमक उठी। हम लोग यहीं शादी में आए हैं। राघव हंस पड़ा। अरे, मैं भी तो इसी शादी में आया हूँ। दोनों कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गए। फिर अचानक दोनों हंस पड़े। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मतलब हम फिर मिल गए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। राघव उसे देखता रह गया। उसे लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने उसकी दुआ सुन ली हो। काव्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, मम्मी से मिलाती हूँ। वो उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। महिलाओं के बीच बैठी सरोज देवी जैसे ही राघव को देखती हैं, उनकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बेटा, तुम? राघव मुस्कुराकर बोला। नमस्ते आंटी। सरोज देवी खुशी से खड़ी हो गई। अरे वाह, तुम भी इसी शादी में आए हो? जी आंटी, काव्या हंसते हुए बोली। मम्मी, सोचो अगर हमें पहले पता होता तो हम लोग साथ ही आते। सरोज देवी ने माथे पर हाथ मारा। सच में कितना अच्छा होता। फिर उन्होंने प्यार से कहा, लगता है भगवान सच में मिलाना चाहता था तुम दोनों को। ये सुनते ही काव्या शर्मा गई। राघव भी हल्का मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद सबका परिचय हुआ। पता चला कि दोनों दूर के रिश्तेदारों की तरफ से शादी में आए थे, लेकिन पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उधर शादी का माहौल जोर पकड़ने लगा था। डीजे बज रहा था, बच्चे भाग रहे थे, लोग खाने में व्यस्त थे। लेकिन इस भीड़ में भी राघव और काव्या की दुनिया अलग हो चुकी थी। दोनों बार बार एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद मौका मिलते ही दोनों लॉन के पीछे वाले हिस्से में चले गए, जहां थोड़ी शांति थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर से शहनाई की आवाज आ रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर राघव बोला, सच बताऊं? मुझे नहीं लगा था कि जिंदगी में फिर कभी मुलाकात होगी। काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन मुझे भरोसा था। इतना भरोसा? हाँ। कैसे? काव्या हल्का मुस्कुराई। दुआओं में बहुत ताकत होती है। राघव उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में सचमुच आंसू थे। राघव धीरे से बोला, जब तुम लोग स्टेशन से गए ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। काव्या तुरंत बोली, मुझे भी। सच? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट गया हो।
राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर नंबर क्यों नहीं लिया मेरा? काव्या ने तुरंत पलट कर पूछा। आपने भी तो नहीं दिया। दोनों हंस पड़े। फिर अचानक दोनों चुप हो गए। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली हुई थीं। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। राघव ने धीरे से कहा, काव्या। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। काव्या की सांसें तेज हो गईं। वो धीरे से बोली, मुझे भी। कुछ पल बाद राघव ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी आंखें झुक गईं। हवा और ठंडी हो चुकी थी। दूर डीजे पर कीमा रोमांटिक गाना बज रहा था। उस रात दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। बचपन की बातें, पढ़ाई की बातें, सपनों की बातें, डर की बातें और जिंदगी की बातें। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब दो अजनबी एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगले दिन शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन राघव और काव्या हर मौके पर एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढ लेते। कभी बाजार जाने के बहाने, कभी सजावट देखने के बहाने, कभी चाय पीने के बहाने, कभी छत पर जाने के बहाने। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। एक दिन बाजार से लौटते वक्त काव्या अचानक बोली, अगर हम फिर कभी अलग हो गए तो? राघव तुरंत रुक गया। ऐसा मत बोलो। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा? राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। काव्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, सच? हाँ, बिल्कुल सच। काव्या मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद यही प्यार है। 3 दिन कैसे बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। अब वापस लौटने का समय आ गया था। सुबह वही पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या जाने वाली थी। तीनों उसी ट्रेन में बैठे, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां दोनों अजनबी थे, अब दोनों एक दूसरे की धड़कन बन चुके थे। सफर खत्म हुआ। बभनान स्टेशन आया। काव्या और सरोज देवी उतरने लगी। उतरते वक्त काव्या की आंखें नम थीं। राघव दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। काव्या नीचे खड़ी रही और जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हुई, वो राघव को देखती रही। लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली थी, क्योंकि प्यार करना आसान था, लेकिन उसे निभाना उतना आसान नहीं होने वाला था। बभनान स्टेशन पीछे छूट चुका था। ट्रेन आगे बढ़ रही थी, लेकिन राघव का दिल जैसे वहीं प्लेटफॉर्म पर अटका रह गया था। खिड़की के बाहर खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव सब तेजी से पीछे भाग रहे थे, मगर उसकी आंखों के सामने सिर्फ काव्या का चेहरा था। वो दरवाजे के पास खड़ा बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां काव्या आखिरी बार दिखाई दी थी। उधर काव्या भी अपनी माँ सरोज देवी के साथ घर लौट रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। सरोज देवी कई बार उससे बातें करती, मगर वो बस हाँ या ठीक है में जवाब दे रही थी। सरोज देवी आखिर समझ ही गई। क्या बात है बेटी? काव्या हल्का मुस्कुराई। कुछ नहीं मम्मी, मुझसे छुपाएगी? काव्या ने नजरें झुका ली। मम्मी, राघव बहुत अच्छे हैं ना? सरोज देवी मुस्कुराई। हाँ, बहुत अच्छे लड़के हैं। काव्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात दोनों अपने अपने घर पहुंचे, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। राघव बार बार मोबाइल हाथ में लेता और फिर रख देता। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने काव्या का नंबर क्यों नहीं लिया। उधर काव्या भी छत पर बैठी आसमान देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी अहमियत दी हो। सुबह होते ही राघव बेचैन हो उठा। उसने शादी वाले रिश्तेदार को फोन मिलाया। बहाने बहाने में उसने काव्या के बारे में पूछना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उसका नंबर हासिल कर लिया। नंबर मिलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार डरकर फोन काट देता। आखिर हिम्मत करके उसने कॉल कर ही दिया। उधर काव्या अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी। फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो। कुछ पल तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर धीमी सी आवाज आई, काव्या। वो एकदम चौंक गई। राघव। दोनों कुछ सेकंड तक बस चुप रहे। फिर अचानक दोनों हंस पड़े। काव्या की आंखें चमक उठी। आपने नंबर कैसे ढूंढा? दिल जहां लग जाए ना, वहां पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। काव्या शर्मा कर चुप हो गई। उस दिन घंटों बातें हुई, फिर अगले दिन भी, फिर हर दिन। धीरे धीरे उनकी सुबह एक दूसरे की आवाज से शुरू होने लगी और रात एक दूसरे को गुड नाइट कहकर खत्म होने लगी। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कुछ ही दिनों बाद राघव ने बभनान आने का बहाना बना लिया।
वो कॉलेज के बाहर काव्या का इंतजार करने लगा। क्लास खत्म हुई, लड़कियां बाहर निकलने लगीं और तभी भीड़ में उसे काव्या दिखाई दी, पीले रंग का सूट पहने, बाल खुले हुए। जैसे ही उसकी नजर राघव पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आप यहाँ? तुमसे मिलने आया हूँ। काव्या इधर उधर देखने लगी। अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, पागल हो गया? दोनों हंस पड़े। उस दिन वे पास के एक छोटे रेस्टोरेंट में गए, चाय पी, समोसे खाए, घंटों बातें की। उस दिन के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। राघव कभी कॉलेज के बाहर मिलता, कभी बाजार में, कभी मंदिर के पास, कभी पार्क में, कभी बस स्टैंड पर। उनकी मुलाकातें छोटी होती थीं, लेकिन हर मुलाकात उन्हें और करीब ले आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया कि अब दूर रहना मुश्किल लगने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी में मुश्किलें भी आती हैं और उनकी जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। एक दिन राघव के पिता ने उससे कहा, अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। राघव चुप हो गया। उसकी माँ बोली, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। उस रात उसने काव्या को सब बता दिया। फोन पर कुछ देर तक खामोशी रही, फिर काव्या की धीमी आवाज आई, अगर आपके घर वाले नहीं माने तो? राघव तुरंत बोला, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और हम लोग। वो रुक गई। राघव समझ गया, काव्या गरीब परिवार से थी। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। वहीं राघव का परिवार काफी संपन्न था। समाज अक्सर प्यार से ज्यादा हैसियत देखता है, लेकिन राघव ने साफ कह दिया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगी, वो रोते हुए बोली। कुछ नहीं होगा। वादा? हाँ वादा। उस दिन पहली बार दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया, प्यार। अब राघव ने फैसला कर लिया था कि वो घर वालों से बात करेगा। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके अपनी माँ को सब बता दिया। पहले तो घर में सन्नाटा छा गया। फिर उसके पिता गुस्से में बोले, तुम्हें पता भी है वो लोग कौन है? हाँ पापा, हमारे बराबर का परिवार भी नहीं है, लेकिन वो लोग अच्छे हैं। शादी बराबरी में होती है। राघव पहली बार अपने पिता के सामने डटकर खड़ा हो गया। शादी दिल से होती है। घर का माहौल खराब हो गया। कई दिनों तक पिता उससे ठीक से बात नहीं करते, लेकिन राघव अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। उधर काव्या भी डर में जी रही थी। उसे हर समय यही डर रहता कि कहीं राघव का परिवार उसे ठुकरा ना दे। फिर एक दिन अचानक राघव अपने माता पिता को लेकर काव्या के घर पहुंच गया। छोटा सा घर, साधारण सा आंगन, लेकिन साफ सुथरा और अपनापन से भरा हुआ। काव्या के पिता घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन जब राघव के पिता ने रिश्ते की बात की तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, थोड़ा समाज का डर था, कुछ रिश्तेदारों ने बातें भी बनाई, लेकिन आखिरकार दोनों परिवार मान गए। उस रात काव्या ने फोन पर रोते हुए कहा, आज लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। राघव मुस्कुराया, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अभी आना बाकी है। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे विदा ले रहा था। फरवरी की हल्की गुलाबी ठंड हवा में घुली हुई थी। गांवों और कस्बों में शादी का मौसम अपने पूरे रंग में था। हर तरफ बैंड बाजे, रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और खुशियों का माहौल था। और इन्हीं खुशियों के बीच आखिर वो दिन भी आ गया, जिस दिन का इंतजार राघव और काव्या दोनों ने अनगिनत रातों तक किया था। 14 फरवरी। पूरा मनकापुर जैसे रोशनी से जगमगा रहा था। राघव के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बाहर बड़े बड़े झालर लगे थे। दरवाजे पर फूलों की खूबसूरत सजावट थी। रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। कोई बारात की तैयारी कर रहा था, कोई घोड़ी सजवा रहा था, कोई डीजे वालों से बहस कर रहा था। घर के आंगन में बैठी राघव की माँ बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी। उन्हें अब एहसास हो चुका था कि उनका बेटा सचमुच काव्या से बहुत प्यार करता है, और सबसे बड़ी बात, काव्या ने भी इस घर को दिल से अपना लिया था। उधर बबनान में काव्या के घर का माहौल भी भावुक था। छोटा सा घर आज रोशनी से चमक रहा था। काव्या के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं। अरे वाह, हमारी काव्या तो आज रानी लग रही है। काव्या बस शर्मा कर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। उसे बार बार वो दिन याद आ रहा था जब वो अपनी माँ के साथ दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ने आई थी। अगर उस दिन ट्रेन छूट जाती, अगर राघव हाथ ना बढ़ाता, अगर वो गिरते वक्त उसका हाथ ना पकड़ता, तो शायद आज ये दिन कभी ना आता। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सरोज देवी पास बैठी थी। उन्होंने प्यार से बेटी का चेहरा सहलाया। क्या सोच रही है? काव्या मुस्कुराई। बस किस्मत के बारे में। सरोज देवी भी भावुक हो गई। सच में बेटी, कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद लिखता है।
उधर बारात निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। राघव क्रीम रंग की शेरवानी पहने तैयार खड़ा था। उसके दोस्त उसे घेर कर मजाक कर रहे थे। भाई, आज तो तू गया, अब तेरी आज़ादी खत्म। राघव बस हंस रहा था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। कुछ ही देर बाद बैंड बजने लगा। बारात निकल पड़ी। पूरा रास्ता रोशनी और संगीत से गूंज उठा। दोस्त नाच रहे थे, बच्चे पटाखे चला रहे थे और घोड़ी पर बैठा राघव बार बार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ महीनों पहले तक काव्या उसकी जिंदगी में थी ही नहीं और आज वही उसकी जिंदगी बनने जा रही थी। बारात आखिरकार काव्या के घर पहुंच गई। द्वाराचार हुआ। रिश्तेदारों ने स्वागत किया। सबकी नजरें दूल्हे पर थीं, लेकिन राघव की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। और फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती हुई काव्या दिखाई दी, लाल रंग के जोड़े में, सिर पर दुपट्टा, हाथों में चूड़ियां, आंखें झुकी हुई। राघव कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसे सचमुच लगा जैसे कोई सपना सामने खड़ा हो। काव्या ने धीरे से नजर उठाई। दोनों की आंखें मिली और उसी पल दोनों मुस्कुरा दिए, जैसे हजारों लोगों की भीड़ में भी उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सिमट गई हो। जयमाला शुरू हुई। दोनों स्टेज पर खड़े थे। दोस्त मजाक कर रहे थे, कभी राघव को ऊपर उठा लेते, कभी काव्या को। हंसी मजाक के बीच आखिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। तालियों की आवाज से पूरा पंडाल गूंज उठा। लेकिन सबसे भावुक पल अभी बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। मंडप सजा हुआ था, अग्नि जल रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राघव और काव्या फेरे लेने के लिए खड़े हुए। जैसे ही पहला फेरा शुरू हुआ, काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ। क्या? एक ट्रेन का छोटा सा सफर जिंदगी का इतना बड़ा सफर बन जाएगा, कभी सोचा नहीं था। राघव की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। शायद ऊपर वाले ने उसी दिन तय कर दिया था कि हमें मिलना है। दोनों फेरे लेते रहे। हर फेरे के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। सरोज देवी लगातार भगवान को धन्यवाद दे रही थीं। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब वे ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रही थीं। उन्हें क्या पता था कि उसी ट्रेन में उनकी बेटी की किस्मत बैठी होगी। सुबह विदाई का समय आ गया। काव्या अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई। सरोज देवी भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। राघव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन वादा किया कि वो काव्या को जिंदगी की हर खुशी देगा। विदाई के बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। काव्या पीछे मुड़कर अपने घर को देख रही थी। फिर उसने आंसुओं के बीच राघव की तरफ देखा। राघव मुस्कुराया। अब रोना बंद? काव्या हल्का हंस दी। कोशिश कर रही हूँ। राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब जो भी सफर होगा साथ होगा। काव्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बाहर सुबह का सूरज निकल रहा था। सड़कें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं और एक ट्रेन से शुरू हुई कहानी अब हमेशा के लिए एक हो चुकी थी। दो अजनबी जो कुछ घंटों के सफर में मिले थे, आज जिंदगी भर के हम सफर बन चुके थे। इस कहानी से हमें कई खूबसूरत सीख मिलती हैं। छोटी मुलाकातें भी जिंदगी बदल सकती हैं। कभी कभी कुछ घंटों का साथ इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए हर रिश्ते और हर मुलाकात की अहमियत समझनी चाहिए। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। राघव ने बिना किसी स्वार्थ के काव्या और उसकी माँ की मदद की। उसी अच्छाई ने बाद में उसके जीवन में प्यार और खुशी बनकर वापसी की। सच्चा प्यार दिल से होता है, दौलत से नहीं। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति अलग थी, लेकिन आखिर में रिश्ते की सच्चाई और प्यार जीत गया। मुश्किल समय में साथ देना ही असली इंसानियत है। टीटी वाले समय पर राघव ने जिस तरह उन्हें संभाला, उससे साबित होता है कि मुश्किल घड़ी में जो साथ दे वही अपना होता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दिल के साफ होते हैं। अगर राघव उस दिन मदद ना करता तो शायद दोनों की कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। रिश्ते भरोसे और सम्मान से मजबूत बनते हैं। राघव और काव्या ने पहले एक दूसरे को समझा, सम्मान दिया, फिर उनका प्यार और गहरा हुआ। माँ बाप की दुआ और आशीर्वाद बहुत मायने रखते हैं। सरोज देवी की दुआएं और दोनों परिवारों की रजामंदी ने इस रिश्ते को खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर अक्सर अचानक शुरू होता है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाए रखता है इंसान का अच्छा दिल और सच्चा प्यार। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।